चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का क्या कुछ कहना है। सबके लिए कंपलसरी कर दिया, हर लेवल तक कंपलसरी कर दिया और हमने डिज़ाइनर से सबकी यूनिफॉर्म में डिज़ाइन करवाई हैं कैटेगरी वाइज, तो सबको यूनिफॉर्म डालना अनिवार्य होगा। सुरक्षा रही और किन किन ऊपर ये लागू? मैंने पीछे मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा था कि हर कर्मचारी को अपनी यूनिफॉर्म डालनी चाहिए अस्पताल में। अब आप प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो एक भी आदमी बिना यूनिफॉर्म के नहीं मिलता। यहाँ पता ही नहीं लगता कि कौन पेशेंट है और कौन कर्मचारी है। इसलिए इससे वर्किंग में बहुत सुधार आएगा और अस्पतालों का जो गेटअप है वो भी अच्छा हो। अनिल विज का कहना है कि जब वो प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां मालूम पड़ रहा है कि कौन सा स्टाफ है और कौन मरीज है, लेकिन जब भी सरकारी अस्पताल में जाओ तो पता नहीं चल पाता था कि कौन सा स्टाफ है और कौन मरीज है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए यह नियम लागू किया गया है। अब जो भी अस्पताल में जाएगा स्टाफ, उसका ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अगर ड्रेस कोड नहीं पहनेगा तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके ऊपर हो सकती है और जिस दिन ड्रेस कोड नहीं पहनेगा उस दिन उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी, यानी कि एब्सेंट होगी और उस दिन का वेतन भी उसका कटेगा। ये सरकार ने नया नियम बनाया है। इसमें ड्रेस कोड पूरी तरह से बनाया गया कि क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं पहन सकते हैं। जितेंद्र मोगा और सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या प्रतिक्रिया आ रही है सरकार के नियम जो लागू किया उसको लेकर? स्टाफ क्या इस नियम से खुश है या फिर इसका विरोध कर रहा है? हीमोग्लोबिन लेकिन बात की जाए नए नियम के बाद तो डॉक्टर जो है या जो स्टाफ है वो खुश है और उनका कहना है कि इससे उनके काम में पेशेवर स्पर्श जो है वो आएगा। वो डॉक्टरों के लिए जो अलग अलग स्टाफ के लिए सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो परिवहन से जुड़ा हो, अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए जो ड्रेस कोड लागू किया गया उसका स्वागत जो है वो कर्मचारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में ये नियम पहले से लागू है, अब सरकारी में लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अनुशासनात्मक जो ढंग से कार्य जो है वो कर पाएंगे। जी, चाहे वो फैमिली की तरफ से है चाहे वो नितिन, क्या लग रहा है कि पलवल में जो स्टाफ है वो इसका स्वागत कर रहा है इस नियम का? किसी में कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल, जब मैंने वहाँ पर बात की तो बिल्कुल जो वहाँ का स्टाफ था बिल्कुल जो ड्रेस कोड लागू किया है उसका उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि जिस तरह से ने जो हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका कहना है कि जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर साफ तौर पर देखते हैं कि पेशेंट और जो मरीज होते हैं या फिर जो नर्स डॉक्टर्स होते हैं तो उनकी ड्रेसेस में बड़ा फर्क होता है। तो उसी के से जो उन्होंने जो यहाँ ड्रेस कोड लागू किया है तो उससे कहीं ना कहीं जो सरकारी हॉस्पिटल में जो आते हैं और जो डॉक्टर्स वहाँ पर रहते हैं उनके बीच में जरूर फर्क पता लगेगा। और जो उनका सबसे बड़ा एक जो मेन अब की बार जो उन्होंने अपना एक आदेश जारी किया है कि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होंगे वो अपनी नेम प्लेट लगा के रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेम प्लेट से और जो लोगों का जो कन्वर्सेशन होगा, जो लोगों की सामने की प्रतिक्रियाएं होंगी वो बिल्कुल बाई नेम होंगी, उससे कोई भी कोई छुपाव नहीं होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर हैं उनकी जो ड्रेस कोड के ऊपर जो उनका नियम है उससे वो कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिल्कुल जितेंद्र, जो सरकारी अस्पतालों में एक चीज दिखाई देती थी कि कौन मरीज है कौन स्टाफ है इसका पता नहीं चल पाता था, लेकिन अब नए ड्रेस कोड से कम ये मालूम हो पाएगा कि कौन स्टाफ है। कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। वहीं मरीजों से अगर बात हमने की उन्होंने कहा कि उन्हें भी इससे काफी फायदा है, क्योंकि कई बार मिसबिहेव के जो मामले हैं सरकारी अस्पतालों में सामने आ चुके हैं और उस व्यक्ति का नाम पता नहीं लग पाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सरकारी अस्पताल में जो स्टाफ है वो तो खुश है इस नए नियम से। उनका कहना है कि सरकार ने जो नियम लागू किया वो बेहतर है, इसका स्वागत करते हैं। तो महिला कर्मचारियों के नाखून भी बड़े नहीं होना चाहिए। महिला कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान ज़्यादा गहने पहनने पर भी पाबंदी, पुरुषों के बाल ज़्यादा लंबे नहीं होना चाहिए।
ड्रेस कोड जो लागू किया गया, टेक्नीशियन और ड्राइवर पर भी ड्रेस कोड लागू किया जाएगा।